हेलो अंशल लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था लान चिचैन और लान चिरैन वांग जी को विजिट करने के लिए आए हुए थे। वांग जी ने उन्हें अपनी और वियिंग के बारे में सब कुछ बता दिया था। कुछ टाइम बाद चिचैन वांग जी से पूछता है, वांग जी तुमने लास्ट टाइम खाना कब खाया था? वांग जी कहता है, मैं खा लूँगा ब्रदर। तभी लान चिरैन कहता है, वांग जी तुम्हें अपनी तबीयत का ख्याल रखना चाहिए। तुम जाकर अभी के अभी खाना खाकर आओ और तुम्हें थोड़ा आराम भी करना चाहिए। तब तक मैं यहाँ तुम्हारे मेट के पास रुकता हूँ और जितना जल्दी हो सके तुम वेंस के डेटा पर भी काम करना शुरू कर दो। शिचैन को भी अपने साथ ले जाओ। तब तक मैं यहाँ हूँ, तुम वियिंग की चिंता मत करो। वांग जी को इस वक्त वियिंग को छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं था, पर उसके अंकल भी बिल्कुल सही कह रहे थे। वो शिचैन के साथ वहाँ से चला जाता है। वियिंग की जब नींद खुलती है तो उसके पास वांग जी नहीं बैठा हुआ था, बल्कि एक एल्डर मैन बैठा हुआ था जिसकी ग्रे बियर्ड थी और वो पास ही में रखी हुई चेयर पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। जितनी भी रिसर्च अब तक वियिंग ने लैंस के ऊपर की थी, उसके अकॉर्डिंग वो समझ गया था कि ये जरूर लान चिरैन होगा जो लैंस का ड्रैगन हेड है। पर वो मेरे हॉस्पिटल रूम में क्या कर रहे हैं? वियिंग ये सब सोच ही रहा था, तभी लान चिरैन की नज़र उस पर पड़ती है। वो उससे कहता है, वियिंग तुम उठ गए हो? मैं लान चिरैन हूँ, वांग जी का अंकल। वियिंग आसपास देखता है। जब उसे वांग जी नहीं दिखाई देता तो वो तुरंत पैनिक होते हुए कहता है, तंजा ठीक है ना? जिन गुंगवाइयों ने उसे कुछ किया तो नहीं ना? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहकर वो बेड से उठने लगता है। तभी लान चिरैन उसे पकड़ते हुए कहता है, वांग जी बिल्कुल ठीक है वियिंग, तुम आराम करो। मुझे तो तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए, तुमने सही समय पर आकर उसकी जान जो बचाई। वियिंग को अभी भी कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा था। तभी लान चिरैन उसे समझाता है कि किस तरह उसने वांग जी को बचाने के लिए छत से छलांग लगा दी थी। वेंजिंग भी अंदर आती है तो वियिंग उसे देखकर कहता है, इसका मतलब तुम और लंजा जो आपस में बातें कर रहे थे वो सब कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं चल रहा था, वो सब सच में हो रहा था। वेंजिंग कहती है, हाँ तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन किलर्स दिए गए थे, इसलिए शायद तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा होगा। वेंजिंग वियिंग की तरफ बढ़ने लगती है। तभी चिरैन खड़े होते हुए कहता है, तुम वो डॉक्टर तो नहीं हो जिससे हॉस्पिटल में मैंने सुबह बात की थी? तुम कौन हो? वेंजिंग कहती है, मैं वियिंग की पर्सनल फिजिशियन हूँ और विजिटिंग आवर्स केवल फैमिली मेंबर्स के लिए होते हैं। तुम पेशेंट के कौन लगते हो? चिरैन कहता है, वियिंग मेरे नेफ्यू का मेट है। वियिंग कहता है, अंकल लान, वेंजिंग सच में मेरी डॉक्टर है और ये एक बेस्ट डॉक्टर है। नाम सुनकर चिरैन कहता है, वेंजिंग नाम मुझे वांग जी ने बताया था, पर उसने मुझे ये नहीं बताया था कि तुम एक अल्फा हो। वियिंग कहता है, हाँ अंकल, लेकिन वेंजिंग मेरी सिस्टर की तरह है। तभी वेंजिंग कहती है, मैं, वियिंग और मेरा भाई हम तीनों साथ साथ रहते हैं और साथ मिलकर एक बच्चे को पाल भी रहे हैं। चिरैन ये सुनकर कहता है, एक बच्चा भी है तुम तीनों के साथ? क्या वांग जी को इस बारे में पता है? वियिंग कहता है, हम दोनों में इस बारे में अभी कोई बात ही नहीं हुई है। ऑनेस्टली कहूँ तो सब लोग मुझे उसका मेट कह रहे हैं, पर मुझे लगता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। लंजा ये सब में इंटरेस्टेड नहीं है। चिरैन कहता है, वांग जी ने मुझे सारी बातें ऑलरेडी क्लियर कर दी हैं। उसने मुझसे कहा कि तुम हमारी फैमिली ज्वाइन करने वाले हो। क्या उसने तुम्हें प्रॉपर तरीके से कोर्ट नहीं किया है? मैं इस बारे में उससे बात करूंगा। वियिंग कहता है, नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। उसने मुझसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के लिए कहा था। उसने मुझे ज्वाइन ऑफर की थी क्योंकि मेरी हैकिंग स्किल्स अच्छी थी। उसने कहा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मेरे जैसे हैकर की ज़रूरत है। उसने मुझसे इस तरीके का कुछ नहीं कहा था कि वो मुझे अपना फैमिली मेंबर बनाना चाहता है। ज़रूर कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। चिरैन कहता है, मैंने वांग जी से ऐसी गलती की उम्मीद नहीं की थी। प्लीज़ मेरे नेफ्यू की तरफ से मुझे माफ़ कर देना। इस तरीके की बातों में उसे बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि क्या किया जाना चाहिए। तुम ऑलरेडी अपने कोर्टिंग गिफ्ट्स उसे दे चुके हो, अब वांग जी की बारी है, वो तुम्हें प्रॉपर तरीके से कोर्ट करेगा। वियिंग शॉक्ड होते हुए कहता है, कोर्टिंग गिफ्ट? चिरैन कहता है, हाँ, तुमने हमारे ऑर्गेनाइजेशन के उस धोखेबाज सुशे के बारे में पता लगाया और उसे जान से भी मार गिराया, वरना हमें तो कभी पता ही नहीं चलता। तुमने वैन रोहान की फाइल से वो सारा डेटा डिलीट कर दिया जो हमारे खिलाफ था और बाकी बची हुई सारी फाइल्स तुमने वांग जी को दे दी जो एविडेंस के रूप में थी। तुमने वांग जी की भी जान बचाई। ये सब कोर्टिंग गिफ्ट ही तो थे। हालांकि मुझे ये बात अजीब लगी कि तुम उस शूटर के साथ छत से नीचे क्यों कूद गए? तुम उस शूटर को ही तो धक्का दे सकते थे ना। तुम्हारी हालत को लेकर अब वांग जी इतना ज़्यादा टेंशन में है। प्लीज़ आगे से इस तरीके की हरकत मत करना और प्लीज़ मुझे उस चाइल्ड के बारे में थोड़ी और जानकारी दो। वियिंग चिरैन को आयुन के बारे में सब कुछ बता देता है कि किस तरह वेंस ने उसके पेरेंट्स को मार दिया था और फिर उन तीनों ने मिलकर उसे जिन्स की चाइल्ड ट्रैफिकिंग से बचाया।
चिरैन को आयुन के लिए बहुत बुरा लगता है। अब वेंचिंग कहती है, आयुन तुम्हें बहुत याद कर रहा था। मैंने उससे कह दिया है कि अगर नून में तुम्हारी तबीयत थोड़ी ठीक लगी तो वो यहाँ आ जाएगा। वो यूं कहता है, क्या मैं यहाँ से बाहर नहीं जा पाऊँगा? चिरैन और वेंचिंग दोनों एक साथ कहते हैं, नहीं। वेंचिंग कहती है, तुम्हें कम से कम 4 दिन और यहाँ हॉस्पिटल में ही एडमिट रहना होगा। अच्छा होगा कि अपनी तबीयत पर ध्यान दो, क्योंकि अगर तुमने कुछ भी स्टूपिड हरकत की तो तुम्हें हफ्तों तक भी यहाँ रुकना पड़ सकता है। वेंडिंग नून में आयुन को अपने साथ ले आएगा, तो तब तक तुम आराम कर सकते हो। वहीं कुछ समय तक चिरैन से बातें करता है, उसके बाद वो सो जाता है। इसी तरह समय बीत जाता है। वांगजी जब हॉस्पिटल रूम का दरवाज़ा खोलता है तो वो शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि विंग के बेड पर वहाँ एक चाइल्ड था। वो विंग को जकड़े हुए बेड पर ही लेटा था। वो विंग की तरफ एक हैप्पी स्माइल से देख रहा था और विंग एक ड्रामेटिक वॉइस में उसके लिए कलरफुल बुक रीड कर रहा था। पास ही में चेयर पर चिरैन बैठा हुआ था, जो उन दोनों की तरफ एक सॉफ्ट एक्सप्रेशन से देख रहा था। सबसे पहले चिरैन वांगजी को दरवाजे पर खड़ा हुआ नोटिस करता है और उससे कहता है, वांगजी तुम 3 मिनट लेट आए हो। विंग भी उसे देखकर कहता है, लंजा मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तुमने अपने अंकल से कहा कि वो मेरे पास बैठें और ऑल द टाइम मुझ पर नज़र रखें। मतलब ये काम तो तुम किसी गार्ड से भी करवा सकते थे ना। तभी आयुन विंग की स्लीव्स खींचते हुए कहता है, शन गागा अभी हाफ स्टोरी रह गई है। विंग कहता है, आयुन यू आर राइट, मैं तुम्हें पूरी स्टोरी सुनाऊंगा, पर उससे पहले मैं तुम्हें अपने नए फ्रेंड से मिलवा देता हूँ। इससे मिलो, ये हांग गुंजन है। लंजा ये वैन आयुन है। वैन आयुन का नाम सुनते ही वांगजी को उस बच्चे का नाम याद आ जाता है जिसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग से निकाला गया था। जिस तरह वैन आयुन विंग को प्योर ट्रस्ट और एडोरेशन के साथ देख रहा था, वांगजी के मन में विंग के लिए और भी ज़्यादा रेस्पेक्ट बढ़ गई थी। उसे विंग से प्यार हो गया था और अब ये बात वो समझ गया था। कोई सेक्स या सेंट बॉन्ड की वजह से ये सब कुछ नहीं था, उसे विंग से प्यार था। विंग ने लूजली टाइट हॉस्पिटल गाउन पहनी हुई थी, जिस वजह से उसके अनमार्क नेक अभी भी दिख रही थी। वांगजी का मन कर रहा था कि वो अभी सबके सामने विंग को मार्क कर दे। वांगजी विंग की तरफ देखे ही जा रहा था, तभी चिरैन कहता है, वांगजी विंग ने मुझे बताया कि तुमने उसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक पोजीशन ऑफर की है, पर तुमने मुझसे कहा कि तुम उसे अपना मेट मानते हो, तो तुम्हें अपनी इंटेंशंस क्लियर कर लेनी चाहिए। तुम्हें उससे ज़्यादा बेटर मेट नहीं मिलेगा। वांगजी इस बात पर अग्री करता था। उन दोनों में बातें चल ही रही थी। दूसरी तरफ विंग ने भी आयुन को पूरी स्टोरी सुना दी थी। अब लंचरैन कहता है, उसके डॉक्टर ने कंफर्म किया है कि उसकी बॉडी पर कोई डैमेज नहीं है, बस उसके लंग्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। उसकी पूरी बॉडी फुली फंक्शनल है। जब वो अच्छे से रिकवर हो जाए उसके बाद तुम दोनों चाइल्ड के बारे में भी सोच सकते हो। डॉक्टर ने कहा है 4 हफ्ते तक तो तुम कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते। इस बीच तुम अपना इस समय का पूरा फ़ायदा उठाओ और उसे प्रॉपर तरीके से कोड करो। वांगजी कहता है, यस अंकल। अब वो विंग की तरफ जाता है। आयुन की क्यूरियस आइज वांगजी की तरफ ही देख रही थी और वो उससे कहता है, गगा आप बहुत प्रिटी हैं। विंग एक सॉफ्ट स्माइल देते हुए कहता है, हाँ हम सब के लिए कितनी अनफेयर बात है ना। तभी आयुन कहता है, शन गगा भी प्रिटी हैं। वांगजी इस बात पर अग्री कर देता है और कहता है। विंग ये देखकर वांगजी से कहता है, सो शेमलेस लंजा। वांगजी कहता है, इसमें क्या शेमलेसनेस है, मैं अपने मेट को कॉम्प्लीमेंट ही तो दे रहा हूँ। विंग इस बात पर फ्रीज हो जाता है और आयुन कहता है, शन गगा आप प्रिटी गगा के मेट हैं। वांगजी रिप्लाई करते हुए कहता है, अगर विंग चाहे तो वो मेरा मेट बन सकता है। विंग इस बात पर फिर से स्पीचलेस हो जाता है और वांगजी से कहता है, लंजा इस बारे में शायद हमें बाद में बात करनी चाहिए। तुम्हें जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। वांगजी को बुरा लगता है। वो मन में सोचने लगता है विंग के दिमाग में क्या चल रहा है। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता तभी दरवाज़ा खुलता है और एक डॉक्टर अंदर आ जाते हैं। वो डॉक्टर वेंचिंग नहीं थी। वो उन लोगों को देखकर कहती है, एक टाइम पर केवल 2 विजिटर्स ही होने चाहिए और चिल्ड्रन यहाँ अलाउड नहीं हैं। आयुन अपने आप को विंग के पीछे छुपा लेता है। वांगजी आगे बढ़ता है, आयुन की बैक पर प्रोटेक्टिवली हाथ रखता है और झुकते हुए विंग के कान में चुपके से कहता है, तुम मेरे मेट हो, और उसकी ईयर पर किस कर लेता है। विंग सैंडलवुड की उस सेंट को फिर से महसूस कर सकता था जिसके लिए वो 1 हफ्ते से तड़प रहा था। वांगजी अब डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहता है, हमारा चाइल्ड यही रहेगा। डॉक्टर फिर भी वांगजी से कुछ कहने की कोशिश करता है तो वांगजी उससे कहता है, अगर तुम्हें अभी भी प्रॉब्लम है तो मैं हॉस्पिटल के हेड से तुम्हारी बात करवा देता हूँ।
उसके बाद डॉक्टर ज़्यादा कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करता और वयिंग से कहता है, अब तुम्हारी नेक्स्ट डोज का टाइम हो गया है, मुझे तुम्हें एग्जामिन करना होगा और उसके बाद पेशेंट को रेस्ट करना ज़रूरी है। वांग जी आयुन से कहता है, डॉक्टर को अभी शन गगा को अच्छे से एग्जामिन करने की ज़रूरत है, क्या तब तक तुम मेरे साथ कुछ स्नैक्स खरीदने के लिए चलोगे? आयुन तुरंत हाँ कर देता है और वांग जी की गोद में आ जाता है। वांग जी और आयुन बाहर चले जाते हैं। चिरैन डॉक्टर से वयिंग की हेल्थ प्रोग्रेस के बारे में पूछने लगता है। वयिंग चिरैन से पूछता है कि आखिरकार सब लोग ठहरे हुए कहाँ हैं। तभी चिरैन कहता है, वांग जी ने क्लब में रूम्स का इंतज़ाम कर दिया है, इस तरीके से वो लोग तुम्हें विजिट करने के लिए आ सकेंगे और हम भी उन पर नज़र रखेंगे जिससे उनकी सिक्योरिटी को कोई प्रॉब्लम ना हो। वयिंग कहता है, और जब मैं पूरी तरीके से रिकवर हो जाऊंगा क्या उन्हें जाने की परमिशन मिल जाएगी? चिरैन कहता है, वैसे अच्छा तो यही होगा कि अगर वो तुम्हारी और वांग जी के साथ रुकें, पर बाद में क्या सिचुएशन बनती है वो तो हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। वांग जी और आयुन वापस आ जाते हैं। इस बार वेनिंग भी उनके साथ था। चिरैन कहता है, अब डिनर का समय हो गया है, मैं चलता हूँ, मैं कल आऊँगा। वेनिंग भी वहाँ वयिंग को विजिट करने के लिए और आयुन को घर वापस ले जाने के लिए आया था। वयिंग को शाम होते होते अब बहुत ज़्यादा थकान होने लगी थी। नर्स वहाँ आकर वयिंग को एक्स्ट्रा डोज ऑफ पेन मेडिकेशन देने की कोशिश करती है, पर वयिंग मना कर देता है। वयिंग कहता है, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। नर्स कहती है, यूजुअली पेशेंट्स और भी ज़्यादा डोज के लिए कहते हैं और तुम मना कर रहे हो, क्या तुम श्योर हो? वयिंग को बहुत ज़्यादा बॉडी पेन था, पर दवा लेने की वजह से वो किसी से भी बात नहीं कर पाता था, ना ही लंजा से। इसीलिए वो नर्स से कह देता है, हाँ मैं श्योर हूँ, मैं ठीक हूँ। आयुन वयिंग को गुड नाइट किस करता है और वेनिंग के साथ चला जाता है। जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है, वांग जी सिर्फ वयिंग की तरफ ही देख रहा था। वयिंग उससे कहता है, लंजा, क्या तुम्हें सोने का मन नहीं कर रहा? तुम थक गए होंगे, तुम भी उन लोगों के साथ चले जाओ। पर वांग जी उससे कहता है, नहीं, मैं वयिंग के साथ यहीं रुकूंगा। वयिंग को लंजा के लिए बुरा लग रहा था कि वो उसकी वजह से आराम नहीं कर पा रहा है, पर वहीं दूसरी तरफ उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स भी फील कर रही थी, क्योंकि लंजा के वहाँ होने से उसे सेफ फील हो रहा था। पर तभी वो वांग जी से कहता है, लंजा, तुम्हें मुझे डेट करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे अंकल ने जो भी कुछ कहा, इससे पहले कि वयिंग कुछ कहता, लंजा उसे गुस्से में देखने लगता है। तो वयिंग उससे कहता है, लंजा, मुझे पता है तुम्हारे अंकल चाहते हैं कि मैं तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करूं। अगर तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली को, आयुएन को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है, तो मैं काम करने के लिए भी तैयार हूँ। इससे ज़्यादा तुम्हें और भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी अब उससे सीरियस वॉइस में पूछता है, क्या तुम इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहते? वयिंग अपने फेस पर एक फोर्स्ड स्माइल लाते हुए कहता है, लंजा, मुझे पता है कि तुम ये सब के बारे में क्या फील करते हो। तुमसे मिलने से पहले मैंने तुम्हारी डेटिंग हैबिट्स के बारे में सब कुछ पढ़ा था। मैं बस ये कह रहा हूँ कि तुम्हें प्रेशराइज फील करने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ इस वजह से। मैं तुम्हारे अंकल से बात करूँगा, मैं श्योर हूँ कि वो समझ जाएंगे। वांग जी कहता है, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे इसलिए रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ क्योंकि अंकल मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं? वयिंग इस बात पर कुछ नहीं कह पाता क्योंकि उसकी पूरी बॉडी में अभी भी दर्द हो रहा था। वो दर्द की आवाज़ निकालता है। तभी वांग जी उठकर खड़े होता है और कहता है, मैं अभी नर्स को बुलाता हूँ। वयिंग अपनी लाउडर वॉइस में कहता है, नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे नर्स की ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता है, तुम्हें क्या चाहिए वयिंग? तुम बिल्डिंग से कूद गए थे मुझे बचाने के लिए। वयिंग कहता है, मुझे अभी भी वो सब याद नहीं आ रहा है। वांग जी कहता है, मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा था वयिंग, तुमने छलांग लगा दी थी, मैंने तुम्हें नीचे गिरते हुए देखा था। वांग जी की आवाज़ में पेन दिख रहा था, पर वयिंग कहता है, इस वजह से तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने तुम पर कोई एहसान कर दिया है और तुम्हें मुझे पे बैक करना होगा। वो मैंने अपने मन से किया था। वांग जी कहता है, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आखिरकार वयिंग को चाहिए क्या? तुम मुझे बोट पर अकेला छोड़कर चले गए। अब तुम कह रहे हो कि तुम मेरे लिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे, पर तुम मेरा मेट नहीं बनना चाहते। लेकिन तुम बिल्डिंग से मेरे लिए कूदे भी थे। वयिंग कहता है, आई एम सॉरी लंजा, पर मेरे लिए ये सब कुछ सेम नहीं है। मैं वो सब नहीं कर सकता जो तुम करते हो। वांग जी कहता है, क्या सब? वयिंग कहता है, रिलेशनशिप्स। तुम बिना किसी इमोशन के सेक्स कर सकते हो, पर मैं नहीं कर सकता। अगर मैं किसी के साथ सोऊंगा तो मुझे उसके लिए फीलिंग्स होंगी। मैं तुम्हारे लिए काम कर सकता हूँ, पर मैं तुम्हारे साथ सो नहीं सकता। वांग जी कहता है, तो तुम कह रहे हो कि तुम मेरे लिए फीलिंग्स रखते हो?
वुयिंग कहता है हाँ शायद, इसीलिए मैं कह रहा हूँ हमें ये सब कुछ रोकने की ज़रूरत है। मैं ठीक हो जाऊँगा। तुम्हें तो बहुत सारे ओमेगास की सांस सोने की आदत होगी, तुम्हारे लिए ये सब इजी है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम अभी ही ये सब बंद कर दें ताकि मैं तुम्हें भुला दूँ। वांग जी कहता है अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं चाहता तुम मुझे भुला दो तो? वुयिंग स्माइल करते हुए कहता है फिर तुम्हें एक बहुत बड़ी चॉइस बनानी पड़ेगी लंजा। मैं उस तरीके का पर्सन नहीं हूँ कि अपने बंदे को किसी और के साथ सोते हुए देखूँ। अगर तुम मेरे साथ सोते हो तो कोई और तुम्हारी लाइफ में कभी नहीं आ सकता। वांग जी अब वुयिंग की चीक्स पर हाथ रखते हुए कहता है मुझे कोई और नहीं चाहिए, सिर्फ वुयिंग चाहिए। वुयिंग सरप्राइज्ड होते हुए कहता है लंजा, पर तुम तो कभी भी किसी से इमोशनली अटैच नहीं होते ना। मैंने सब कुछ तुम्हारे बारे में स्टडी किया था। वांग जी कहता है हाँ नहीं होता, पर अब मेरे पास एक मेट है। अब मैं कभी भी किसी और में इंटरेस्टेड नहीं हो सकता जब मेरे पास मेरा मेट वुयिंग है। ओके गाइज, आज का पार्ट यही खत्म करते हैं। आई होप आज का पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।